वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ नंबर्स कन्वर्शन, क्योंकि ये हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में भी बहुत ज़रूरी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछे जाते हैं। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं वो मेनली जो हमारा पर्पस है वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के पर्पस से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रॉब्लम होता है, हमें हमें पता नहीं चलता है कि वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो गई, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया। तो आज हम प्रॉपर वे से सीखेंगे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, किस तरह से हम करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं डेफिनिटली श्योर हूँ कि आपको ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आ जाएगा और आपको कभी भी लाइफ में एटलीस्ट कंप्यूटर नंबर सिस्टम में तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये मेरा गारंटी है। बस हाँ, बशर्त एक ही है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है ना, कई बार चीजें है ना समझ में नहीं आती है, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें बस। और मैं आपको डेफिनेटली 100% गारंटी मैं कहता हूँ कि आपको ये कन्वर्जन बिल्कुल समझ में आएगा कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे वैल्यू कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये हमारा डीएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम डीएसए में करते हैं, बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, अरे यार ये कैसे हो गया, 01 कैसे हो गया, 11 000 ये कैसे हो गया। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। बस आपका ये काम है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। प्लीज यार, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर है हमारे पास, और बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर का हमारे पास जो बेस होता है वो कितना होता है, बेस जो होता है वो हमारे पास 10 होता है। तो देखो, कोई भी नंबर जो होगा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, उसकी जो शुरुआत होगी, हमने इंडेक्सिंग पढ़ी है। इंडेक्सिंग हमें मालूम है, जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा हमारी किससे स्टार्ट होती है, जीरो से। अगर हमारे पास इसका बेस कितना है, जीरो, तो ये किससे स्टार्ट होगा, जीरो से। ठीक है, 0 1 2 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 9 तक। अगर हम गिन के देखेंगे तो ये काउंट करके देखेंगे तो ये पूरा 10 है। लेकिन जो काउंटिंग जो होगी वो 0 से 9 तक ही होगी। इसका बेस हमेशा क्या होता है, डेसिमल नंबर का 10 होता है, यानी हमें एक कम लेना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। और अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर में जो बेस होता है, वो बाइनरी नंबर में जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो 2 होता है, तो बाइनरी नंबर में कहाँ तक जाएंगे हम, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। ठीक है। और अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करें, जैसे मैंने बताया है कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो आप बताएं कि अगर मेरा बेस 8 है ऑक्टल का, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा। आप बिल्कुल सही है, मैं लास्ट टू लास्ट 7 तक जाऊंगा। तो यानी हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज 7। ठीक है। तो हम 7 तक जाएंगे। अब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल में जो हमारा बेस है वो कितना है, 16 है। हमारा बेस कितना है, 16 है।
तो 16 है, तो आप बताएं कि मैं जो लास्ट वैल्यू जो लिखूंगा वो कहां तक जाएगी। एकदम सही है, हम 15 तक जाएंगे, यानी 0 से लेकर 15 तक। लेकिन हेक्साडेसिमल की एक खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या खासियत है हेक्साडेसिमल की। ठीक है, हेक्साडेसिमल में एक चीज बड़ी खासियत है कि हम नंबर तो लेंगे 0 से लेके 15 तक, लेकिन देखो कहां तक जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर में कर देते हैं इसको, ये रहा। ठीक है, अब ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर क्या, कहाँ तक गए, हम यहाँ पर कहाँ तक गए, हम 0 से लेके 15 तक गए। ठीक है, 0 से लेके 15 तक गए। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। यानी 0 से 9 तक हुआ तब तो हम वैल्यू लेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 9 के बाद वाली जो वैल्यू हो जाती है वो चेंज हो जाती है। यानी ये हो जाएगा 10, जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 11 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 12 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 14 क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एंड 15 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी जब हमारी वैल्यू इतनी हो जाएगी 14, 15, 13, 12, तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें फिर ये लिखना है, अल्फाबेट लिखने हैं इसके, यानी ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये तो हमारा एक तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि भाई हमारा डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो हमने सीखा कि डेसिमल नंबर की जो बेस होगी वो 10 होगी, बाइनरी नंबर की बेस जो होगी वो 2 होगी, ऑक्टल नंबर की जो बेस होगी वो 8 होगी, एंड हेक्साडेसिमल की जो बेस होगी वो 16 होगी। और हेक्साडेसिमल में आफ्टर 9, यानी 9 के बाद वाली जो वैल्यूज होंगी 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, उस वैल्यू को हम अल्फाबेटिक डिनोट करेंगे, यानी ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके कन्वर्जन में। अब हम इसके कन्वर्जन पे आते हैं कि अगर हमें कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी गो। तो चलिए देखते हैं हम इनके कन्वर्जन। कन्वर्जन हम किस किस में देखेंगे, तो पहला हम देखेंगे, पहला हम देखते हैं टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन। और जो सेकंड है, यानी पहले हम डेसिमल से सारे में देखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, फिर देन डेसिमल टू क्या देखेंगे हम, डेसिमल टू ऑक्टल में देख लेंगे, ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, फिर थर्ड पे जब हम आएंगे तो और हम क्या देख लेते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 कन्वर्जन जो अभी हम बेसिकली देखेंगे कि ये तीनों कन्वर्जन को हम कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो
इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर येलो कर देते हैं, नहीं येलो काफी लाइट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बेसिकली जो इसका वैल्यू जो लेंगे हम, यानी कितना लेंगे आप 117, ठीक है। तो हम 117 को कन्वर्ट करेंगे, और देखो मैंने बताया था कि जो डेसिमल का जो बेस होता है हमारा वो कितना होता है, तो 10। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 10, ठीक है। अब हमें इसको किस में बदलना है, हमें बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास हर नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से मेथड होते हैं। एक मेथड 1 होगा, ठीक है, ये मेथड 1 है हमारा, और एक मेथड 2 होगा, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे। पहला मेथड जो हमारा होता है वो होता है, हम जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड हमको कहता है कि हम एलसीएम करके इसको निकाल लें, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अगर हम पहले चलते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कितना है वैल्यू 117, तो हम क्या करते हैं 117 है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे 2 से क्यों, 2 से देखो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमारा जो बाइनरी कन्वर्जन है, कौन सा, जो हमारा बाइनरी कन्वर्जन है, बाइनरी सॉरी जो हमारा बाइनरी कन्वर्जन का हमने जो बेस पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, 2 पढ़ा था। तो उस वजह से हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। यानी अगर हम 2 से डिवाइड करें 117 को तो हमारा कितना आएगा, 2 पचे 10, एक 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया भाइयों, रिमाइंडर कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, ठीक है। अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4, 2 निम 18, तो 58 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 58 में से 58 गया तो दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास 0। आप बिल्कुल सही हैं। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे हम एलसीएम करते हैं ना वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौक 8, यानी 14 दूनी 28, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 1, 1। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 2 तिया 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, और हमारे पास रिमाइंडर लास्ट में क्या बचता है, फिर से 1, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ
कि हमने इसको सबको डिवाइड किया, हमने एलसीएम किया और हमने सारे रिमाइंडर को लिख लिया। तो जो रिमाइंडर यानी यहां से हम क्या लेंगे, यहां से ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है, ऊपर तक जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, ये मत, कई बार बच्चे क्या होते हैं, हम सब क्या होते हैं कि भूल जाते हैं, यानी ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, ये जो बची हुई है, इसको लेना भूल जाते हैं, लेकिन यही हम गलती करते हैं। तो हमें ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, पहला ये 1, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला है, एक और 1, फिर उसके बाद ये वाला, फिर 1, फिर उसके बाद 0, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला 1, 1, फिर 0, फिर 1। तो ये हमारी क्या हो गई, बाइनरी वैल्यू हो गई, यही हमारी क्या हो गई, बाइनरी वैल्यू हो गई। तो हम अपने बाइनरी वैल्यू को लिख देंगे 1110101, ठीक है। और इसका बेस कितना हो गया, 2, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चेक करेंगे, ये एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड से हम चेक करेंगे कि दूसरा मेथड हमें क्या बताता है। तो देखो, हमें जो मालूम है, यानी जो बाइनरी वैल्यूज जो होती हैं वो 2 की पावर n होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, 2 की पावर n होती हैं। तो मतलब कि अगर हम लिखें इसको, तो 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ऐसे ही सो ऑन कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा, कहां तक, 2 की पावर n तक, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2 की पावर 0 का हमें पता है 1 होता है, 2 की पावर 1 का क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, ठीक है, एंड 2 की पावर 4 इज 16, ठीक है, 2 की पावर 5 32, एंड 2 की पावर 6 इज 64, ठीक है। तो हम इस तरह से हम इसकी वैल्यू लेते हैं, समझ में आया आपको। तो देखो, अब हमारे पास क्या है, तो इस तरह से हमारी वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका नियरेस्ट जो होता है वो उसे ढूंढ लेना है, ठीक है। नियरेस्ट क्या है, अब हमें 64, मान लीजिए 64, जैसे 64 दूनी कितना होता है, 64 दूनी 128, 32 दूनी 64। तो सबसे पास में कौन सी वैल्यू है, 64 है, सबसे पास की वैल्यू कौन सी है, 64। तो जहां जैसे हमारे पास जो जो वैल्यू हमारे पास 1 होगी उसको हम लेंगे, और जो वैल्यू हमारे पास 0 होगी उसे हम नहीं लेंगे। यानी हम इस तरह से जोड़ेंगे कि ये 117 हमारे को वैल्यू क्या दी हुई थी, 100, 100 कितनी दी हुई थी, 17। तो हमें इसको इस तरह से जोड़ना है ना कि हमें 117 बन जाए। तो अगर हम 64 को जोड़ेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं बोलूं 64, ठीक है, 64 में अगर मैं प्लस करता हूं 32, तो कितना हो गया दोस्तों, 96, है ना, 96। और अगर मैं 16 भी ले लेता हूँ, ठीक है, 16 भी लेता हूँ, तो ठीक है, इन सब वैल्यू को जोड़ेंगे, यानी 96 और 16 को आप जोड़ो, कितना बन गया, कितना बन गया, 112,
12, ठीक है। फिर इसमें हम जोड़ेंगे कितना, अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 8 क्या हो गया हमारे पास, 112 8 120, तो 8 नहीं लेंगे, ठीक है, तो 4 लेते हैं। 112 और 4 116 हो गया। फिर 2 लेंगे तो 118 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 1। तो अगर हम इन वैल्यू को जोड़े, अगर हम इन वैल्यू को जोड़े तो हमारे पास कितना हो गया 117, ठीक है, 117। तो हमने किस किस वैल्यू को लिया, 64, 32, 16, 4 एंड 1, ठीक है। तो जहां जो जो वैल्यू को हमने लिया ना, उस वैल्यू को हमें क्या कर देना है, 1 से डिनोट कर देना है, 1 1 1 एंड 1। और जो वैल्यू रह गई उनको हमें क्या कर देना है, 0 से, क्या कर देना है, 0 से। तो आप एट द एंड देखोगे कि जो हमने जो वैल्यू एलसीएम से निकाली थी मेथड 1 से, वही हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई मेथड 2 से। समझ में आया दोस्तों आपको। तो हमने मेथड 1 और मेथड 2 का हमने यूज करके डेसिमल को बाइनरी में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम यूज करके हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल में। तो चलिए हम देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल में। डेसिमल से ऑक्टल में चलेंगे हम। या तो चलिए दोस्तों हम अब किस में चलते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल में चलते हैं। तो डेसिमल से अब हम ऑक्टल में जाने के लिए सेम हमें मालूम है, हम दो मेथड से, दोनों मेथड से निकाल के देखेंगे, ठीक है। यानी मेथड 1, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर। और इसको भी थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम डेसिमल से ऑक्टल में वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए। तो डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए सेम उसी तरह से पहले हम एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। अब हमें मालूम है ऑक्टल का, जैसे कि मैंने बताया था आपको दोस्तों, ऑक्टल का जो बेस होता है हमारे पास, ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है हमारे पास 8 होता है। तो हम इसको डिवाइड जब भी करेंगे हम 8 से करेंगे, ठीक है। कितने से करेंगे, 8 से। तो 8 से करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, 8 एकम 8, 3 इधर गया तो 37 हो गया, तो 8 चौक 32, 8 चौक
32। हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 5। ठीक है, तो फिर से हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 6। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 16165, 165 आएगी। ठीक है, और यही हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम मेथड 2 पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड 2 हमें क्या बोलता है। तो मेथड 2 पर, सॉरी यहाँ पे मैंने बेस वैल्यू लगाना भूल गया था, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8। ठीक है, तो मेथड 2 में हमने देखा था, जैसे कि मेथड 2 में हमने क्या देखा था, हमने जैसे 2 की पावर देखी थी। तो एक चीज याद रखना, पहले मैं ये लिख देता हूँ 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ठीक है, ये थी हमारी, और ये आपको पता है कि कैसे हमारी आई है ये वैल्यूज, यानी 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होती है 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होगी, 2 की पावर 2 4 होगी, तो इस तरह से। लेकिन हमें जब हम ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे ना, तो हमें ऑक्टल कन्वर्जन करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जो ऑक्टल कन्वर्जन होता है वो 3 बिट होता है। ठीक है, तो 3 बिट होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 नंबर ऑफ पेयर लेंगे, यानी शुरू के जो 3 नंबर ऑफ पेयर है, क्या है शुरू के 3 नंबर ऑफ पेयर, 4 to 1, क्या है 4 to 1। ठीक है, तो हमें इसी पर हमें इसका कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो देखो, हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू हमने निकाली थी, हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू बाइनरी में हमने निकाली थी वो हमें पता है, यानी हमने जो वैल्यू निकाली थी कितनी थी वैल्यू, 1 1 0 1 0 1 0 11 एंड 111। ठीक है, ये हमारी बाइनरी वैल्यू थी 117 की, हमने निकाली थी। तो इसमें जब हम कन्वर्जन करेंगे ना मेथड 2 में, तो हम क्या लेंगे, राइट साइड से, यानी राइट साइड से 3 वैल्यू के पेयर लेंगे। क्या लेंगे, राइट साइड से 3 वैल्यू के पेयर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ही रह गया, तो यहाँ पर हम अपने आप एज्यूम कर लेंगे 00। ये याद रखना कि वैल्यू के वैल्यू के आगे जब भी हम 0 लेते हैं, तो उससे वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू, यानी ये जो हो गया 1 का, ये 1 हो गया, ये 2 का 0 हो गया, और ये 4 का 1 हो गया। तो हमें पता है कि हम 0 वाला पार्ट तो हम लेते नहीं है। ठीक है, तो हम जो जोड़ेंगे वो 1 1 वाला लेंगे, यानी 4 + 1 को जोड़ेंगे। तो 4 + 1 को अगर हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है 5 5। 4 + 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये याद रखना, हम कभी भी जब वैल्यू को जोड़ेंगे ना, तो हम सिर्फ 1 वैल्यू वालों को जोड़ेंगे, 0 को हम इग्नोर कर देंगे। तो इसी तरह से, तो इनकी भी जो ये 0 1 1 है ना, तो ये भी इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो 4 और 4 और 2 को 4 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं, तो 4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 6 6। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। सेम इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 1, और बाकी तो इन दोनों का तो लेना ही नहीं, तो ये हमारा हो गया 1।
तो हमारे पास जो ऑक्टल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई दोस्तों? अब ऑक्टल वैल्यू कितनी हो गई? 165 हो गई। तो ऑक्टल वैल्यू कितनी हो गई? 165। तो जैसे हमने देखा था मेथड 1 में भी जो हमने निकाला था, वो ये हमारा मेथड 2 से भी हमारा आंसर आया। तो अब हम देखते हैं थर्ड, हम देखेंगे क्या? थर्ड हम देखेंगे क्या? थर्ड हम देखेंगे कि डेसिमल से ऑक्टल में हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए अब देखो, डेसिमल से ऑक्टल में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सॉरी, तो डेसिमल से ऑक्टल में हम चेंज करने के लिए सेम उसी टेक्निक का हम यूज करेंगे जैसे हमने किया था। पहला हमारा जो होगा वो होगा हमारा क्या, यानी हमारा जो होगा, पहले हम एलसीएम करेंगे। हमें पता है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हमें पता है हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू जो होती है, हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। तो हम अगर हम 117 को अगर डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे? 117 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 117 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करो दोस्तों, कितना आ जाएगा? 16 सत्ते 112। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया? 5। 5 बच गया। रिमाइंडर कितना हो गया? 5। तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? 75। कितनी हो गई? 75। और जो ये हो गया, ये कितना हो गया? बेस वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 16। ठीक है, सेम इसी तरह से मेथड 2 को हम देखेंगे। अब हमने उस टाइम हमने जो देखा था 3 नंबर ऑफ पेयर लिया था हमने, और इसमें हम क्या लेंगे? 4 नंबर ऑफ पेयर लेंगे, यानी 1 1 2 4 8। ठीक है, ये हम 4 नंबर ऑफ पेयर लेंगे। ठीक है, इसी से हमें कंपेयर करना है। तो हमने जो वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। 1 0 1 0 ट्रिपल 1 0। ठीक है, तो यानी राइट हैंड साइड से हमें लेना है ये 4 और ये 4। ठीक है, अब यहां से हम जोड़ो। तो हमारा 1 किसके नीचे? एक 4 के नीचे, एक 1 के नीचे। तो 4 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 8। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ो तो 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई 1 और 16। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू को, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आज के लिए वीडियो इतनी ही, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में और कवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो बाकी जो पार्ट रह गए हमारे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे हम वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि अगर मेरी वीडियो कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज स्प्रेड सम लव फॉर मी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए बाय।